मेरे प्यारे हिंदी के प्रतियोगी अभ्यर्थियों, हिंदी वाग्धारा चैनल में आज फिर एक नए टॉपिक, नई श्रृंखला के साथ आपका स्वागत है। और ये पूछे गए प्रश्न सब किसी न किसी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ इन प्रश्नों का अध्ययन आप विधिवत कर रहे होंगे, जो आपको स्वयं से एहसास हो रहा होगा कि आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए देर ना करते हुए इस उम्मीद के साथ कि आप सारे प्रश्नों का अध्ययन शुरू से अंत तक करेंगे, पहले प्रश्न की शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो का पूरा नाम है? ए अबुल अमीर खुसरो, बी निजामुद्दीन औलिया, सी अबुल हसन, डी अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो। तो हम जानते हैं अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो था, इसलिए विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, हिंदी में आगत व्यंजन हैं? एक 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो आगत व्यंजन में केवल व्यंजन की बात कर रहा है, तो व्यंजन हमारे 5 होते हैं, क ख ग ज फा। तो ये संख्या हमारी 5 हो जाएगी, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगर कुल वर्ण की संख्या पूछे तो 6 हो जाएगा, इसलिए उसमें अंग्रेजी से आने वाला आगत अ, जो आ और ओ के बीच में जिसका उच्चारण था वो भी आ जाएगा, तब 6 हो जाता। प्रश्न नंबर 3, हिंदी में कुल आगत वर्ण हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। वही प्रश्न यहाँ रिपीट कर दिया गया है, अब इस बार आगत आ को भी लिया गया है, तो 6 हो जाएगा। 5 हमारे व्यंजन आगत, क ख ग ज फ जो नुक्ता युक्त होते हैं, और आ जो अर्धचंद्र से युक्त होता है, जो पीएचडी करने वाले डॉक्टर आदि के ऊपर लिखा जाता है। तो हमारी संख्या 5 व्यंजन और एक आगत आ को मिला करके 6 हो जाती है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा, 6। प्रश्न नंबर 4, आ और ओ के बीच उच्चरित होने वाला आगत स्वर है? ए अ, ओ, ए औ। अभी चर्चा की गई, ये अंग्रेजी से आने वाला आगत जो अ है, ये आ और ओ के बीच में इसका उच्चारण होता है, उच्चरित होता है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा, अ। प्रश्न नंबर 5, यदि आ या आ के बाद, यदि आ या दीर्घा के बाद उ या उ आए तो हो जाता है? ए ओ, बी ए, सी आई, डी औ। तो आ या आ के बाद ई या उ या उ आए तो ओ हो जाता है गुण सुर संधि में, ई या ई आए तो ए हो जाता है। यहाँ उ या उ की बात कर रहा है तो ओ हो जाएगा, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, गुण स्वर संधि आद गुणा सूत्र से। प्रश्न नंबर 6, यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो संधि होती है? ए व्यंजन, बी स्वर, सी विसर्ग, डी सभी। तो हम जानते हैं स्वर के बाद जब केवल स्वर आता है तो स्वर संधि होती है, और व्यंजन के बाद चाहे व्यंजन आए चाहे स्वर आए तो व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ व्यंजन संधि होगी, क्योंकि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन की बात की गई है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 7, प्रत्युत्पन्न मति का शब्दार्थ है? ए तत्पर बुद्धि, बी मंद बुद्धि, सी तीव्र बुद्धि, डी द्रुत बुद्धि। तो प्रत्युत्पन्न मति जो किसी कार्य को करने के लिए तुरंत सोच ले, विचार कर ले, प्रत्युत्पन्न मति है, तो इसका मतलब है तत्पर बुद्धि होगा, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। परीक्षाओं में कई बार इसे पूछा भी गया है, सारे प्रश्न परीक्षा के ही हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें, विधिवत ध्यान दें। प्रश्न नंबर 8, अंशमाली पर्याय है? मरीचि माली, मरीचि, सहस्रांश, सभी। अंश माने होता है किरण, और दंतिसा अंश रहे तो कंधा होता है, अंश माने किरण, संस्कृति में भी पूछता है। किरणों की माला जहाँ है वो अंशमाली है, अर्थात सूर्य है। मरीचि माली, मरीच माने होता है किरण, माली माने माला, किरणों की माला जहाँ हो वो भी सूर्य का पर्यायवाची है। मरीच माने किरण, मरीचि माने किरण वाला, अर्थात सूर्य, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। सहस्त्र अंश, सहस्त्र माने हजार, अंश माने किरणें, हजारों किरणें हैं जहाँ, ये भी सूर्य का है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, सभी। प्रश्न नंबर 9, जिसको वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके, वाक्यांश का एक शब्द। अनिर्वचनीय, वचनीय, कथनीय, अकथनीय, ना कहने योग्य, कथनीय कहने योग्य, वचनीय वचन के योग्य, अनिर्वचनीय जिसको वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा, अनिर्वचनीय। प्रश्न नंबर 10, देखने की इच्छा करना वाक्यांश का एक शब्द है? दिदृक्षा, शिश्रिक्षा,
विवाच्छा, शिशिक्षा। ये चारों वाक्यांश के शब्दों को पूछा जाता है। इस देखने की इच्छा के साथ साथ चारों को जान लीजिए। शिशिक्षा जब कहे सींचने की इच्छा करना तो शिशिक्षा। विवाक्षा कुछ बोलने या कहने की इच्छा करना तो विवाक्षा। शिश्रिक्षा रचना करने की इच्छा करना तो शिश्रिक्षा। दिदृक्षा देखने की इच्छा करना तो दिदृक्षा। इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, दिदृक्षा। प्रश्न नंबर 11, चांदनी वाली रात वाक्यांश का एक शब्द है। सरवरी, बी विभावरी, सी त्रियामा, डी द्वियामा। तो चांदनी वाली रात के लिए आप जानते हैं सरवरी होता है, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगर होता तारों भरी रात तो विभावरी हो जाता, रात्रि का तीसरा पहर होता तो त्रियामा हो जाता, रात्रि का दूसरा पहर हो जाता तो द्वियामा हो जाता। प्रश्न नंबर 12, जुन्हाई का तत्सम है। ए ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, सी जुन्हाई, डी कोई नहीं। तो जुन्हाई का तत्सम ज्योत्सना होता है जिसका अर्थ चांदनी होता है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, ज्योत्सना। ये आपकी बर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है, इसलिए इसके वर्णों का विशेष ध्यान दें। अगला प्रश्न नंबर 13, चम्मच और चाकू किस भाषा के शब्द हैं। ए अरबी, बी फारसी, सी उर्दू, डी तुर्की। तो चम्मच और चाकू दोनों हम जानते हैं तुर्की भाषा के शब्द हैं और इन शब्दों पर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं कहीं न कहीं, तो इसे जानते रहें, इसलिए विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, तुर्की। प्रश्न नंबर 14, जितना अधिक श्रम करोगे उतना अधिक सफल होगे में वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कोई नहीं। तो यहाँ जो सो की बात आ रही है उपवाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित है। जितना अधिक श्रम करोगे उतना अधिक सफल होगे, इसलिए जो है मिश्र वाक्य में जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 15, यदि पानी ना बरसता तो धान की फसल सूख जाती, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। तो आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक, इच्छावाचक। यदि पानी ना बरसता तो धान की फसल सूख जाती, अर्थ के आधार पर संकेत किया गया है, इसलिए संकेतवाचक होगा, विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा, संकेतवाचक। प्रश्न नंबर 16, सहस्राक्ष में समास है। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। सहस्र माने हजार, अक्ष माने आँखें। हजार आँखें वाले कौन देवता हैं। तो हजार आँखों वाले हैं इंद्रदेव। इस और बहुव्रीहि समास में जाएगा, इसलिए विकल्प ई सही हो जाएगा, बहुव्रीहि। प्रश्न नंबर 17, महाभारत में पार्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ए कर्ण, बी अर्जुन, सी भीष्म, डी रुक्मिणी। परीक्षा में ये भी पूछा गया, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पार्थ शब्द का प्रयोग बुडाकेश आए, पार्थ आए, धनंजय आए, कौन्तेय आए, ये सब अर्जुन के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा, अर्जुन। प्रश्न नंबर 18, राखनहार में निम्न में किस प्रकार का प्रत्यय है। ए कृदंत, बी तद्धित, सी क्रिया, डी कृत्रिवाचक। तो आप प्रत्यय के मुख्य भेद कृदंत और तद्धित जानते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़ते हैं वो तद्धित कहलाते हैं, और जो क्रियाओं में जोड़ते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। यहाँ रखना, रखने वाला, तो रखना क्रिया में जुड़ा है हार, इसलिए कृदंत प्रत्यय में जाएगा, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्याय नहीं है। ए कमलासन, बी चतुरानन, सी चतुर्मुख, डी चतुर्भुज। कमलासन कमल है आसन जिसका, अर्थात ब्रह्मा जी का हो जाएगा। चतुरानन चार मुख वाले जो हैं अर्थात ब्रह्मा जी का हो जाएगा, और यही चतुर्मुख आनंद का पर्यायवाची था, चतुर्मुख ये भी चार मुख वाले उन्हीं में जाएगा। चतुर्भुज चार भुजाओं वाले जो हैं अर्थात भगवान विष्णु के पक्ष में जाता है, इसलिए ये भिन्न है, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, परलोक से संबंध रखने वाला वाक्यांश का एक शब्द है। पारलौकिक, बी पूर्वलौकिक, सी समलौकिक, डी सभी। तो परलोक से संबंधित मूल शब्द है परलोक, में एक प्रत्यय लग गया तो बन गया पारलौकिक, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा, पारलौकिक।
हितोपदेश में संधि है। ए गुणवाचक, बी वृद्धि, सी अयादि, डी यड़। तो हितोपदेश आ के बाद ऊ आया है, ओ हो गया है गुण स्वर संधि में आद गुणा सूत्र से, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा, गुण स्वर संधि। प्रश्न नंबर 22, जो सेवा करे सो मेवा पावे, किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। जो सेवा करे सो मेवा पावे, तो जो सो संकेत किया जा रहा है, इसलिए संकेतवाचक में जाएगा, विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, संकेतवाचक। प्रश्न नंबर 23, मैंने नहाकर पूजा की में क्रिया है। पूर्वकालिक, नाम धातु, प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक। जब ध्वनियों का अनुसरण करके बनाई जाती हैं तो अनुकरणात्मक होती है, जैसे खटखटाना, हिनहिनाना, भिनभिनाना। प्रेरणार्थक कर्ता जब स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाता है तो प्रेरणार्थक होती है, इसलिए नहीं है। नाम धातु, जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनाई जाती हैं वो नामधात होती हैं, इसलिए नहीं है। पूर्वकालिक, जब कर्ता एक क्रिया को पूरा करके दूसरी क्रिया को करता है तो जो क्रिया को पूरा किए रहता है इसमें पूर्वकालिक होती है। पहले नहाया है तब पूजा किया मैंने, उसके बाद पूर्वकालिक में, इसलिए जाएगा, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की, डी पुर्तगाली। तो हम जानते हैं मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए विकल्प ए में जाएगा, अरबी। हिंदी में मुहावरे को क्या कहते हैं? ए वाग्धारा, बी कथनी, सी दृष्टांत, डी अलंकार। हिंदी में मुहावरे को वाग्धारा कहते हैं, वाणी की धारा कहते हैं, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा, वाग्धारा। प्रश्न नंबर 26, लोकोक्त शब्द मूल रूप से किस भाषा में मिलता है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अरबी, डी फारसी। तो आप जान रहे हैं इसमें गुण स्वर संधि हुई है, लोक प्लस उक्ति, लोगों का कथन, गुण स्वर संधि, आ के बाद ऊ आया है, ऊ हो गया, और संस्कृत का शब्द शुद्ध शब्द है ये, इसलिए ये संस्कृत में मिलेगा, लोकोक्ति, संस्कृत। प्रश्न नंबर 27, थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है? अधिक चिकना, बी चौड़ा होना, सी गोल होना, डी सिद्धांतहीन होना। तो थाली का बैगन होना, अस्थिर स्वभाव का व्यक्ति होना, इधर का उधर होना, सिद्धांतहीन होना, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा, सिद्धांतहीन होना। प्रश्न नंबर 28, विनय पत्रिका किसकी रचना है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी बिहारी, डी कोई नहीं। तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है, इसलिए ये विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा, विनय पत्रिका। प्रश्न नंबर 29, प्रेम सागर रचना है? ए लल्लू लाल, बी सदा सुखलाल, डी सदल मिश्र, ई इंसान अल्लाह खां। तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, लल्लू लाल। प्रश्न नंबर 30, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी राजस्थानी। तो ने परसर्ग का प्रयोग खड़ी बोली में किया जाता है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 31, 16 मात्राओं वाला छंद है? ए चौपाई, बी रोला, सी गीतिका, डी हरगीतिका। तो आप जानते हैं सममात्रिक छंद का पहला भेद चौपाई होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए विकल्प ये सही हो जाएगा, चौपाई। प्रश्न नंबर 32, आच्छादित का संधि विच्छेद है? आ प्लस छादित, आ प्लस छादित, आछ प्लस दित, डी सभी। तो आ प्लस छादित, आच्छादित, आप जानते हैं ह्रस्व स्वर या बड़ा आ के बाद, दीर्घ आ के बाद छ व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द आता है, तो बीच में चा का आगम हो जाता है। आ और छादित, उस नियम का पालन हो रहा है, इसलिए आच्छादित का विकल्प ए सही हो जाएगा। इसी तरह से आप बनाते हैं पर प्लस छिन्न, पर छिन्न हो जाता है, तो उत प्लस छिन्न, उच्छिन्न हो जाता है, इस तरह से बनते जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा आ प्लस छादित। इस तरह आज 32 प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा हम लोगों ने किया। मेरे प्यारे बच्चों, यदि श्रृंखला के प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने मित्रों में जरूर करें। यही उम्मीद और अपेक्षा आपसे है। अगली श्रृंखला के मिलने तक आप सभी को आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद।